आपके अपने YouTube चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसके अंडर आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। तो और आपका जो फॉर्म फिल होना है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 25 अक्टूबर रहने वाली है। 25 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस दी हुई है कि कौन सी लोकेशन रहने वाली है वर्क सेंटर की। और चारों सेक्टर्स में जो जो वर्क सेंटर है उनके बारे में बता रखा है। उनमें कौन से ट्रेड में वैकेंसी है, कितनी उसमें सीट है। जैसे फॉर एग्जांपल देहरादून के बारे में बताती हूँ। देहरादून उसमें अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की जो ट्रेड है उसमें 10 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट उसमें 10, इसको कोपा भी बोलते हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 20, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट 10, मैकेनिक डीजल 10, इलेक्ट्रीशियन 10, सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट में 5, डिप्लोमा में 5, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 10, फिटर 10, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव 10, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस 5। तो इस तरह से आपको सभी ट्रेड के बारे में बता रखा है। जैसे ओवीएल दिल्ली में अकाउंट एग्जीक्यूटिव 5, सेक्रेटरियल असिस्टेंट 5, कोपा 4, इलेक्ट्रीशियन 2, सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट 1, डिप्लोमा 1, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट 4, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव 1, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस 1। तो इस तरह से आपको सभी सेक्टर नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न सबके बारे में बताया हुआ है। वर्क सेंटर दिए हुए हैं, ट्रेड दिया हुआ है, सीट दी हुई है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके विजिट कर लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिस ट्रेड के लिए और जिस सेक्टर से आपको फिल करना है उसमें कितनी सीट है वो पहले आप चेक कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करें। मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद दिल्ली, जोधपुर, मुंबई सेक्टर में मुंबई, पनवल, नाहवा, गोवा, इस तरह से आपको सभी के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। वेस्टर्न में वडोदरा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद, तो ये सारे हैं। ईस्टर्न में जोहरत, सिलचर, साउथ में है चेन्नई, ककीनाडा। तो आपके ये सारे सेंट्रल में है अगरतला, कलकत्ता, बोकारो। तो टोटल आपकी जो सीट है वो 2236 सीट पे आपकी वैकेंसी हो रही है अप्रेंटिस की। और यहाँ पे सभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेक्टर के अकॉर्डिंग भी आपको बताया हुआ है। उसमें वर्क प्लेस जो है उसमें कितनी सीट्स हैं वो भी आपको बताई हुई है। तो उस हिसाब से आप अप्लाई करिए। उसके बाद जो आपका एज क्राइटेरिया, आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए। 25 आपका जो एज है वो 25 अक्टूबर 2000 से 25 अक्टूबर 2006 के बीच में आता है। तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल की SC/ST के लिए है, 3 साल की OBC के लिए जो NCL कैंडिडेट है। जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की है। अप टू 15 ईयर ऑफ SC/ST, अप टू 13 ईयर फॉर OBC NCL के लिए। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस दी हुई है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए आपकी 10th पास होनी चाहिए। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th, कोपा के लिए ITI इन कोपा ट्रेड, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए ITI का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ITI का सर्टिफिकेट। तो जिस भी आप ट्रेड के लिए भर रहे हो उसके लिए आपका ITI में सेम चीज़ में ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनरिंग ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएट लेवल पे है। जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए BSc केमिस्ट्री से, अकाउंट एग्जीक्यूटिव बैचलर डिग्री कॉमर्स में, एग्जीक्यूटिव HR के लिए BBA डिग्री, स्टोर कीपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए आपने ग्रेजुएट किया हो किसी भी, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट किया हो। अदरवाइज बाकी सब में मेंशन किया गया है कि BSc ही होनी चाहिए। बैचलर डिग्री है तो कॉमर्स में होनी चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव BTech BSc। उसके बाद इन सारी पोस्ट के लिए आपने डिग्री इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी आप अप्लाई करो, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए करते हो तो आपके पास कंप्यूटर साइंस की ही डिग्री होनी चाहिए। ये है। इन सब में जो भी डिप्लोमा है तो उसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हो उसी में। उसके बाद आपका है पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट विद जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं जूम कर देती हूँ, कि द कैंडिडेट डिजायरिंग टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद ONGC शुड अप्लाई अंडर ए सेक्टर फॉर अ पर्टिकुलर वर्क सेंटर फॉर अ वन ट्रेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क सेंटर से फॉर्म अप्लाई करना है, एक ट्रेड के लिए अप्लाई करना है। आपको ये वेबसाइट दी हुई है, इससे आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो सीरियल नंबर 1 से 19 के बीच में तो आपको रजिस्टर करना होगा अपने इस पोर्टल पे। और अगर आप सीरियल नंबर 20 से 40 के बीच में भर रहे हो तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा इस पोर्टल पे। उसके बाद आप फॉर्म को फिल करोगे। जो आपका ड्यूरेशन रहने वाली है वो 12 मंथ की रहने वाली है।
कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस करते हो तो आपकी 9,000 स्टिपेंड रहने वाली है। डिप्लोमा है 3 साल का तो 8,050। ट्रेड अप्रेंटिस है 10-12 की तो 7,000। ट्रेड अप्रेंटिस है ITI ट्रेड ऑन 1 ईयर ड्यूरेशन, एक साल की ड्यूरेशन का है तो 7,700, और अगर 2 साल का है तो 8,050 रुपीज़। तो ये आपकी स्टिपेंड है जो आपको मिलेगी। और यहाँ पे मेंशन है कि ट्रेन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर TADA ट्रैवलिंग अलाउंसेस, DNS अलाउंसेस, और उसके या फिर बोर्डिंग और लगेज expenses incurred during the period of training. ONGC will not provide any financial assistance toward transportation, वो आपको किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल प्रोवाइड नहीं कराएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद है आपका सिलेक्शन। तो जो आपका सिलेक्शन होगा, अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपने जितने भी मार्क्स लिए हैं अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, उसके बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर आपके नंबर सेम हैं तो सबसे जो हायर एज है उसको कंसिडर किया जाएगा पहले। रिजर्वेशन ऑफ पोजीशन विल बी फॉलोड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी ऑन SC ST OBC PWD कैटेगरीज, उसके अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे जनरल कंडीशंस बताई हुई है। सबसे पहले ये कि आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को ढंग से पढ़ लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन के बारे में जान लें। उसके बाद है कि कैंडिडेट हु हैव ट्रेन, अगर आपने अपनी क्वालिफाइंग, जैसे अगर ग्रेजुएट मांगा हुआ है तो ग्रेजुएट के बाद या तो आपने के पास कोई जॉब एक्सपीरियंस हो या आपने 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा कोई ट्रेनिंग की हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इस ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम मांग रखा है उसकी जो डेट मेंशन है आपकी मार्कशीट से, अगर उसको 3 साल कंप्लीट नहीं हुए पास करें तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जो डेट मेंशन है उसके हिसाब से तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपने पास कर लिया है या तो उसके बाद आपकी मार्कशीट पे डेट मेंशन नहीं है तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल नहीं, कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटेक्निशियन कॉलेज इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट फर्स्ट हिज कोर्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे मांगा जाएगा। उसके बाद है ONGC शैल नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग, अगर जैसे आपकी अप्रेंटिस पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको वहीं पे जॉब नहीं दी जाएगी। जैसे ही आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद आपको रिलीव कर दिया जाएगा, आप अपने आगे का वर्क कर सकते हो। यहाँ पे है कि आप अप्लाई करेंगे तो एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईच पोर्टल पे NAPS पे और NATS पे एक ही बार कर सकते हो, विच मीन्स दैट अ कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 ट्रेड अंडर NAPS एंड मोर देन 1 ट्रेड अंडर NATS। उसके बाद आप अपना जैसे ही रजिस्टर करते हो पोर्टल पे तो ओनली 1 मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID कैन बी यूज फॉर अप्लाइंग फॉर द ट्रेनिंग। एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID से आप अप्लाई करेंगे, और अगर आप सेम मोबाइल नंबर या ईमेल ID से करते हो तो कांट बी यूज फॉर एनी अदर कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप उसी नंबर से या मोबाइल नंबर से करते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन और ज्वाइनिंग बता रखिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू देयर रजिस्टर्ड मेल ID, आपके मेल ID के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी डन प्रायर टू ज्वाइनिंग ऑन अ स्पेसिफिक डेट, आपको डेट मतलब डेट बता दी जाएगी, उसी पे आपका वेरिफिकेशन होगा। अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड वंस द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, जैसे ही कैंडिडेट सेलेक्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म में जनरेट कर दिया जाएगा उसका प्रिंट आपको लेना है वेबसाइट से, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ले जाना होगा। जो लिस्ट है आपकी डॉक्यूमेंट्स की और ओरिजिनल की, वो वेरिफिकेशन शैल बी इंटीमेटेड द सिलेक्टेड कैंडिडेट, तब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। आपकी फॉर्म मैंने बता दिया 5 तारीख से भरने शुरू, 4 तारीख से आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर आई थी, 5 से आपके शुरू हो गए, 25 तक आपके फॉर्म फिल होंगे, और जो आपका डेट ऑफ रिजल्ट या सिलेक्शन है वो 15 नवंबर को आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बता रखा है कि एक सेकेंड, यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो नेम ऑफ वर्क है, सेंटर जो भी आपकी लोकेशन रहने वाली है, कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट और उसमें डिस्ट्रिक्ट, जैसे देहरादून उत्तराखंड और इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली NCR जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद है, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर और जैसलमेर है, गोवा में नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो इस टाइप से आपकी सारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रखा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आने वाली हर अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।